बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 46 जो कि आपकी 19 अक्टूबर के लिए बनी हुई है। और जो चैप्टर आपका चल रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसी की कंटिन्यूशन में ये आपकी वर्कशीट है। ओके, अब तक हमने लास्ट वर्कशीट में मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक मासेस के बेस पर बनाई कि जितनी भी एलिमेंट्स होती हैं उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था उसने, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आज हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो एनामोलीज थी, जो डिफरेंसेस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थे, वो कैसे हम दूर कर सकते हैं किसी और हम बेस को लेकर। ओके, तो आपको यहाँ पर समझाया हुआ है कि अर्लियर साइंटिस्ट एज्यूम दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये हमने स्टडी किया था, किसके केस में था, अब तक मेंडलीव के केस में। On the basis of this assumption, Mendeleev placed then known 63 elements in periodic table. This method of classification was rejected as it could not explain the position of certain elements and isotopes. ये उसकी एनामोलीज हमने लास्ट उसमें डिस्कस करी कि कैसे कुछ एलिमेंट्स जो हैं जिनके एटॉमिक मास तो कम है और वो बाद में प्लेस किए गए हैं और उससे ज़्यादा एटॉमिक मास पहले आ गया था। इसी तरह से आइसोटोप्स की पोजीशन, क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस तो डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम है, तो उनको एक जगह पे नहीं डाल सकते हम। हाइड्रोजन के केस में ये आया था, ठीक है। तो ये कुछ एनामोलीज थी जिनको दूर करने के लिए साइंटिस्ट हुए हेनरी मोजले। इन्होंने अपनी थ्योरी दी 1913 में। अ साइंटिस्ट नेम हेनरी मोजले remove these defects and put forward the modern periodic table, and this is known as modern periodic law. वो क्या कहता है, जैसे कि मेंडलीव का लॉ था, इन्होंने भी अपना लॉ दिया, and this law states that the properties of elements are periodic function of their atomic number. अब यहाँ पर जो क्राइटेरिया आया वो आया एटॉमिक नंबर का, कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा और उससे उनका प्लेस जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, जो हम अभी इस टेबल में देखेंगे, ये जो आपके यहाँ पर दिखाई गई है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये किस चीज़ का बेस है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इससे पहले जो हमने मेंडलीव का किया था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, लेकिन यहाँ पर हम नंबर लेंगे क्राइटेरिया, and the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this number increases by 1 in going from one element to the next. Elements when arranged in order of increasing atomic number Z lead us to the classification known as modern periodic table. Okay, it means मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है इसको हम समझते हैं इस पिक्चर के थ्रू। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले ने डिजाइन की। इसमें आप देखिए, एक तो पोजीशन हाइड्रोजन की यहाँ से क्लियर होती है और कोबाल्ट और निकल के केस को भी हम यहाँ पर ठीक बताते हैं, एंड इवन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आल्सो। इसके अंदर आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये सारे यहाँ से यहाँ तक जो दिखाए हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। ओके, और ये वाले, ये भी हमने वर्टिकल लिए, ये वाले वर्टिकल। अगर हम हॉरिजॉन्टल लेंगे, इनको हमने क्या कहा था, अगेन हॉरिजॉन्टल आर कॉल्ड पीरियड्स। ओके, इन हॉरिजॉन्टल्स को हमने कहा था पीरियड। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन सिखाई हैं, और 18, ये 1 2 हमने 18 तक 1 to 18, दीज आर द ग्रुप्स। ओके, और 18 ग्रुप में फर्स्ट ये वाला ग्रुप है जैसे फर्स्ट हम एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, तो कोई भी पोजीशन है यहाँ पर, कोबाल्ट निकल की भी सेटिस्फाइड हो गई, इसका एटॉमिक मास कम है तो ये बाद पहले प्लेस हो गया और निकल बाद में आया।
जो हमारा ड्रॉबैक था मेंडलीव का। इसी तरह से हाइड्रोजन के केस में भी, इसी तरह से इनर्ट गैसेस को एक पोजीशन मिल गई बिल्कुल लास्ट में। ओके, तो ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, पहले आप इसका जर्नल एक व्यू समझ लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, हेनरी मोजले। हमने बार बार पढ़ा था, ये देखिए ये पिक्चर दिखाइए और यहाँ पर लिखा भी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये मैंने आपको बताया था, मॉडर्न अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव टेबल। व्हाट आर दोज, व्हाट वर दोज? क्या थी वो? नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। ओके, ये हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, आपको याद होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये भी हमने समझा कि बिकॉज हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर लेते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट, और एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप का सेम ही होता है, तो एक ही पोजीशन पे प्लेस कर देंगे जिससे कि उनकी पोजीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। ओके, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रोजन होता है कि 1H1 है, और चाहे वो 1H1 है या फिर 1H2 है या 1H3 है, तीनों एक ही जगह पर आएंगे बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर इज सेम। तो पोजीशन सेटिस्फाइड हो गई। एंड हाउ वर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व? ये हमने देख लिया कि कोबाल्ट और निकल की पोजीशन रिजॉल्व हो गई थी। यहाँ पर ये इस तरह से दिखाई गई है, पर आप देख सकते हैं कि कोबाल्ट और निकल की पोजीशन को कैसे सेटिस्फाई किया। 27 इसका एटॉमिक नंबर, इसका 28, तो ये कोबाल्ट पहले आया, निकल बाद में आया। इस तरह से एटॉमिक मास भी निकल का ज़्यादा होता है कोबाल्ट से, तो वो बाद में प्लेस हो गया। ये पोजीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। ओके, तो ये हमने एक जनरल सा व्यू लिया है अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और ये लॉ जिसने बनाया डिटेल में भी हम स्टडी करेंगे। इतना पढ़कर क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर लेना बच्चों। ओके, थैंक यू बेटा।